ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिते कलौकलमस्य नाशाय जानकीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्वसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। वंदे गुरुपद्वंदम भक्तवृंदम समन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजनं समायुक्तं वृंदावन मनोहरम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री इसको मत निकालो, हरे इसको मत कृष्ण निकालो। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे। क्या होने लगेगा? लगा टेबल का वो लगा कौन। इसमें आज हम जो पढ़ाना चाहते हैं शिलारूप गोस्वामी द्वारा लिखित ये ग्रंथ, इसमें श्री कृष्ण से दूती प्रक्रम, श्री कृष्ण की दूतियों का विवरण दिया हुआ है। बोलते हैं पौर्णमासी विरा वृंदा वंशी नांदी मुखी तथा वृंदारिका तथा अमीला मुरलाघ्याश्च दूतिकाम नाना संधाय कुशलाम तयो मिलन कारिणी कुंजादि सक्रिया विज्ञा वृंदा तासु बरीयसी। पौर्णमासी विरा वृंदा वंशी नंदीमुखी वृंदारिका मेला और मुरली आदि श्री कृष्ण के निज पक्ष की दूतियां हैं। ये सभी नाना प्रकार के खोज खबरों में कुशल, श्री राधा और श्री कृष्ण का मिलन कराने में सुपटु और कुंज आदि मिलन के स्थानों की सजावट करने में पंडिता हैं। इनमें से वृंदा सभी विषयों में श्रेष्ठ मानी जाती है। तो श्री कृष्ण की दूतियों में जो है पौर्णमासी विरा वृंदा वंशी नंदीमुखी तथा वृंदारिका, ये जो है निज पक्ष की दूतियां, भगवान श्री कृष्ण के पक्ष की दूतियां मतलब संदेश वाहक। और ये सभी नाना प्रकार की खोज खबरों में कुशल हैं। ये क्या करती हैं, नाना प्रकार की खोज खबरों को ले आती हैं और श्री कृष्ण और राधा रानी का मिलन कराती हैं। इस कार्य में ये पटु हैं। कुंजों में जब भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाएं होती हैं, उस लीलाओं को के स्थानों को सजावट सजावट करने में ये बहुत ही पटु हैं। और ये इसमें सबसे पटु जो है वृंदा देवी हैं, जो सब दूतियों में सर्वश्रेष्ठ दूती है। अब इसमें पौर्णमासी का परिचय बताया जा रहा है कि वो कैसी दिखने में है। पूर्णमास्या अंग क्रांति तप्त कांचन सन्निभा शुक्ल वस्त्रम परिधानम बहुरत्नम विभूषितम। पूर्णमासी की अंग क्रांति तप्त कांचन के समान उज्जवल है। ये सफेद रंग के वस्त्र धारण करती हैं। एक मिनट। तथा बहुत रत्नों से विभूषित रहती हैं। पिता सुरत देवस्य माता चंद्रकला सती प्रभु प्रबल्यस्तु पतिस्तस्या महाविद्या यशस्करी भ्रात्रापि देवप्रशस्य ब्रजे सिद्धा शिरोमणि नाना संधाय कुशलाम द्वयो संगम कारिणी। पौर्णमासी के पिता का नाम सूरत देव तथा माता का नाम चंद्रकला है, जो बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है। इनके पति का नाम प्रबल और भाई का नाम देवप्रस्थ है। ये स्वयं परम पंडिता प्रसिद्धा और ब्रजमंडल में सिद्धा अर्थात योगिनियों की शिरोमणि हैं। पौर्णमासी नाना संधान कार्यों में कुशल और श्री राधा कृष्ण का मिलन कराने वाली में पटु है। जो पौर्णमासी देवी हैं, इनके पिता का नाम सूरत देव और माता का नाम चंद्रकला है, जो बड़ी ही पतिव्रता स्त्री हैं। और इनके पति का नाम जो है प्रबल और भाई का नाम देवप्रस्थ है। ये स्वयं परम पंडिता प्रसिद्धा और ब्रजमंडल में सिद्धा तथा योगिनियों की श्रोमणी हैं। जो योगिनियां हैं, जो योग की मतलब अधिष्ठात्री देवी हैं, वो क्या हैं, ये पौर्णमासी जी हैं। पौर्णमासी नाना संधान कार्यों में कुशल है, मतलब खोज करने में। ब्रज में जो खोज मतलब राधा कृष्ण की लीला स्थलियों को खोजने में, या राधा कृष्ण की लीला स्थलियों को खोज करके उसको श्रृंगारित करने में और राधा कृष्ण का मिलन कराने में ये बहुत ही पटु हैं पौर्णमासी जी। अब आगे जो है विरादुति का नाम है। ये वीरानाम वरादुति ख्यात्यानाम पूजिताम ब्रजे वीरा प्रगल्भ वचनाम वृंदा चाटुक्त पेशलाम। अन्य श्रेष्ठ दूतियों का नाम वीरा है। ये ब्रजमंडल में पूजनीय और प्रसिद्ध है। वीरा प्रगल्भ वचना
और निडरता पूर्वक सब कुछ कह देने वाली है। वृंदा चाटु वचन अर्थात मधुर तथा प्रिय वचन कहने में बड़ी चतुर है। तो ये जो बीरा नामक द्वितीय है, ये सर्वश्रेष्ठ द्वितीय है। ये ब्रजमंडल में बहुत ही पूजनीय और प्रसिद्ध है। बीरा प्रगल्भ वचना और निडरता पूर्वक सब कुछ कह देने वाली है। और बता रहे हैं कि ये वृंदा चाटु वचन और मधुर तथा प्रिय वचन कहने में बड़ी चतुर है। ये जो बीरा नामक द्वितीय है, ये क्या करती है, चाटुकारिता करती है, मतलब राधा कृष्ण की, और मधुर और प्रिय वचनों को बोलने में बहुत ही चतुर है। एषा श्यामल क्रांतिश्च शुक्ला भव सन्नोज्ज्वला नाना रत्न पुष्पमाला भूषणे भूषितापि च। वीरा की अंग क्रांति श्यामल वर्ण की है, परंतु शुक्ल वर्ण के वस्त्रों से उज्जवल अंगों वाली दिखाई देती है। ये नानाविध पुष्प मालाओं को और रत्न भूषणों से विभूषित रहती है। तो इस तरह से वीरा नामक जो द्वितीय है, इसकी अंग क्रांति श्यामल वर्ण की है, और ये शुक्ल वर्ण के वस्त्रों से अपने अंगों पर धारण करती है और उज्जवल दिखती है। ये नाना प्रकार के विविध पुष्पों और रत्नभूषणों से अपने को विभूषित करती है, श्रृंगारित करती है। कवलम पतिरेतस्या माता च मोहिनी सती तस्या पिता विशालो अपि भगिनी कवल्या भवेत्। वीरा के पति का नाम कवल है, इसकी माता का नाम मोहिनी है जो बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है। इसके पिता का नाम विशाल और बहन का नाम कवला है। तो ये सब ब्रज के भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं। ठीक है ना। ये भगवान की लीलाओं में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। अब अगला जो है, जटिलायाम प्रियतामाम जावट ख्यात्यम पुर स्थिताम नाना संधाय निपुणाम द्वयो मिलन चेष्टिताम। बीरा जटिला को बहुत प्रिय है और जावट नामक गांव में की रहने वाली है। ये नाना संधान कार्यों में निपुण और श्री राधा कृष्ण का मिलन कराने में विशेष रूप से चेष्टा प्राण रहती है। तो बीरा नामक जो द्वितीय है, वो जटिला जो राधा रानी की सास हैं, उनको बहुत ही प्रिय है। और ये जावट नामक ग्राम में रहती है। ये नाना संधान कार्यों में, मतलब भगवान की अलग अलग लीला स्थलियों पर भगवान का मिलन कराने में और उस स्थान को खोजने में ये बहुत ही पटु है। अब अगली जो है बता रहे हैं कि वृंदाया विशेषम तप्त कांचन वर्णाभ्यम वृंदा क्रांति मनोहरम नील वस्त्रम परिधानम मुक्ता पुष्प विराजितम। वृंदा की अंग क्रांति तप्त कांचन के समान मनोहर है। ये नीले रंग के वस्त्रों को धारण करने वाली और मुक्ता तथा पुष्पों से विभूषित है। तो जो वृंदा देवी है, उसकी अंग क्रांति जो है तप्त कांचन के समान है, मतलब पिघले हुए सोने के समान है। ये नीले रंग के वस्त्रों को धारण करने वाली है और मुक्ता तथा पुष्पों की माला से विभूषित रहती है। चंद्रभानु पिता तस्या फुल्लरा जननी तथा पतिरस्या महीपालो मंजरी भगिनी चसा। वृंदा के पिता का नाम चंद्र भानु और माता का नाम फुल्लरा है। पति का नाम महीपाल और बहन का नाम मंजरी है। वृंदावन सदावासम नाना केली रसोत्सुका उभयो मिलनाकांक्षी तयो प्रेम परिप्लुता। वृंदा सदैव वृंदावन में वास करती है। ये अनेक प्रकार की लीला रस से उत्कंठित और श्री राधा कृष्ण के मिलन कराने में अतिशय लालसा युक्त और उन्हीं के प्रेम में निमग्न रहती है। देखो, ये इसलिए बताया जा रहा है कि जब हम साधना भक्ति से आगे बढ़ेंगे तो इन भगवान के नित्य सिद्ध परिकरों के प्रति हमें प्रेम जागृत करना पड़ेगा। तब जाकर हमें ब्रज धाम से प्रेम होगा। जब हम इनके बारे में सुनेंगे, ग्लोरीफाई ग्लोरीफाई करेंगे, सुनेंगे, और कौन सी भगवान की सखियां या दासियां कौन सी सेवा करती हैं उनका स्मरण करेंगे, तब उनके अंदर से जो भाव है, दास्य भाव, साख्य भाव, माधुरी भाव, वात्सल्य भाव, वो भाव अपने अंदर भी कल्टीवेट होगा। तब जाकर हम 5 रसों में किसी भी एक रस में स्थिर होकर और ब्रज भाव में भगवान की सेवा की योग्यता अपने अंदर आएगी। और इसी नित्य सिद्ध परिकरों में से किसी सिद्ध परिकर के अंदर में रहकर हमें सेवा करनी पड़ेगी। ये अधिकार हमें गुरु प्रदान करते हैं, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु। ये जिस नित्य सिद्ध परिकर के अंदर गाइडेंस में उनकी सेवा होगी, या हो सकता है कि वो खुद नित्य सिद्ध परिकर हो भगवान के, उन्हीं के अंडर गाइडेंस में हमें सेवा करनी पड़ेगी, अपने गुरु के अंडर गाइडेंस में रह। समझ रहे बात को? डायरेक्टली हम ललिता विशाखा या अष्ट सखियों के संरक्षण में नहीं आ सकते। हम अपने गुरु के माध्यम से नित्य सिद्ध लीलाओं में जो है, हम भगवान की सेवा में इंगेज होते हैं। तो इसलिए इन सिद्ध परिकरों का जब हम नाम सुनते हैं या इनकी लीलाओं को सुनते हैं या इनके परिवार के जनों का विस्तार से वर्णन सुनते हैं, तो धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होता है और इनसे हमारा संबंध जागृत होता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, वृंदावन सदावासम नाना किली रसोत्सुका उभयो मिलन आकांक्षी तयो प्रेम परिप्लुता। वृंदा सदैव वृंदावन में वास करती हैं। ये अनेक प्रकार की लीला रस में उत्कंठित और श्री राधा कृष्ण के मिलन कराने में अतिशय लालसा युक्त और उन्हीं के प्रेम में निमग्न रहती हैं। तो जो वृंदा देवी हैं,
ये वृंदावन में वास करती हैं और अनेक प्रकार की लीला रस में उत्कंठित और श्री राधा कृष्ण के मिलन कराने में अतिशय लालसा युक्त हैं। इनके अंदर हमेशा लालसा रहती है कि कहाँ पे मैं श्री राधा कृष्ण का मिलन करा के और उनकी प्रेममयी लीलाओं को देख सकूं और उसमें निमग्न रह सकूं। अब अगली जो द्वितीय का नाम है नांदी मुखी। बोलते हैं, नांदी मुखी गौरवर्णा पट्ट वस्त्रम विदारिणी सांदीपनी पिता तस्या माता च सुमुखी सती भ्रात्रा मधुमंगलो अस्या पौर्णमासी पितामही नाना रत्न भूषितांगी कैशोर्य व उज्ज्वलो। नांदी मुखी की अंग क्रांति गौर गौर वर्ण की है। ये पट्टांबर रेशमी वस्त्र धारण करती है। इसके पिता का नाम सांदीपनी मुनि और माता का नाम सुमुखी है, जो बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है। इनके भाई का नाम मधुमंगल और पितामही का नाम पौर्णमासी है। नांदी मुखी नाना रत्नों से विभूषित अंगों वाली और कैशोर्य अवस्था के कारण उज्जवल लगती है। नाना संधाय कुशलम नाना शिल्प विधायिनी दयो मिलन नय नय पुण्यो सदा प्रेम युता भवे। नांदी मुखी नाना विषय के संधान कार्य में कुशल और अनेक प्रकार के शिल्प अर्थात ललित कला के प्रयोग करने में तत्पर और श्री राधा कृष्ण के मिलन कराने में सुनिपुण और सदैव दोनों के प्रेम में विभोर रहती है। एक मिनट। कृष्ण श्री कृष्ण से प्रेयस्यम, मतलब श्री कृष्ण की प्रेयसियों का वर्णन हम लोग सुनेंगे कि श्री कृष्ण की प्रेयसी कौन कौन है ब्रज में। बोलते हैं, अथ्या तस्यानुकीर्तयन्ते प्रियस्यम परम अद्भुतम रमा दिव्यो अप्युरूप्रेम्यम सौभाग्यम भरभूषिताम। अब लक्ष्मी आदि से भी अत्यधिक प्रेम रूपी सौभाग्य के अतिशय से विभूषित परम अद्भुत श्री कृष्ण की प्रेयसियों का गुणगान किया जा रहा है। श्री राधा पहली प्रेयसी हैं। श्रीमती राधा रानी के रूप लावण्य का वर्णन इसमें किया जा रहा है कि श्रीमती राधा रानी का रूप लावण्य कैसा है। बोलते हैं, अविरसु भ्रुवा श्रेष्ठम राधा वृंदावनेश्वरी अस्याम साख्यस्य ललिता विशाखाज्ञाम सुविश्रुता। ब्रज की गोपांगनाओं में वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ललिता और विशाखा आदि सखियां श्री राधा रानी की प्रधान सखी के रूप में विख्यात हैं। कि ब्रज में जो है श्री राधा रानी ब्रज में गोपांगनाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ गोपी हैं और ये वृंदावनेश्वरी कहलाती हैं। ललिता और विशाखा आदि सखियां श्री राधा रानी की प्रधान सखियों के रूप में विख्यात हैं। चंद्रावली च पद्मा च श्यामला शिव्या च भद्रिका तारा विचित्रा गोपाली पालिका चंद्रशालिनी मंगला विमला लीला तरलाक्षी मनोरमा कंदर्प मंजरी मंजू भाषिणी खंजनेक्षणा कुमुदा कैरवी सारी शारदाक्षी विशारदा शंकरी कुमकुमा कृष्णा सारंगी चंद्रावली शिवा तारावली गुणावती सुमुखी केली मंजरी हारावली चकोराक्षी भारती कमलाद्यम। ये सब नित्य सिद्ध भगवान की सखियां हैं। बोलते हैं, चंद्रावली पद्मा श्यामा शिव्या भद्रिका तारा विचित्रा गोपाली पालिका चंद्रशालिका मंगला विमला लीला तरलाक्षी मनोरमा कंदर्प मंजरी मंजू भाषिणी खंजेनक्षणा कुमुदा कैरवी सारी शारदाक्षी विशारदा सकरी कुमकुमा कृष्णा सारंगी इंद्रावली शिवा तारावली गुणावती सुमुखी कीली मंजरी हारावली चकोराक्षी भारती और कमला आदि गोपांगनाएं श्री कृष्ण की प्रेयसी हैं। आसाम युद्धानि सतस ख्याति या वीर सुभ्रुवाम लक्ष्य संख्यास्तु कथिताम युद्धे युद्धे वरांगना। इन गोपांगनाओं के सैकड़ों युद्ध हैं। इन युद्धों में विभक्त वरांगनाओं की संख्या भी लाखों में है। इस तरह से जो ये हमने युद्ध बताया जो भगवान की प्रेयसियां हैं, इन युद्धों के अंडर में लाखों लाखों प्रेयसियां काम करती हैं, वीरांगनाएं काम करती हैं। मुख्या सयुस्तेषु युद्धेषु कांता सर्वगुणोत्तमा राधा चंद्रावली भद्रा श्यामला पालिकादयम। उन सब युद्धों में से श्रीमती राधा रानी चंद्रावली भद्रा श्यामला और पालिका आदि अपने अपने सर्वोच्च गुणों के कारण मुख्य कांताएं कहलाती हैं। भगवान की मुख्य कांताएं कौन कौन है? राधा रानी, चंद्रावली, भद्रा, श्यामला और पालिका आदि जो हैं सर्वोच्च गुणों के कारण इनमें सर्वोच्च गुण पाए जाते हैं, इसलिए ये मुख्य कांताएं हैं भगवान की, मतलब मुख्य प्रेयसियां हैं। तत्रापि सर्वथा श्रेष्ठे राधा चंद्रावली युभे युद्ध योस्तु तयो सन्ति कोटि संख्या मृगीदृशम।
इनमें से पुनः श्री राधा और श्री चंद्रावली ये दो कांताएं सर्वश्रेष्ठ हैं। इन दोनों कांताओं के अपने अपने युद्ध में करोड़ों की संख्या में मृग नयना ब्रजांगनाएं वर्तमान हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि इनमें से पुनः पुनः श्री राधा और चंद्रावली ये दो कांताएं सर्वश्रेष्ठ कांताएं हैं। इन दोनों कांताओं के अपने अपने युद्ध में करोड़ों करोड़ों की संख्या में मृग नयना ब्रजांगनाएं वर्तमान रूप में रहती हैं। जो राधा रानी हैं उनके अंडर गाइडेंस में मतलब करोड़ों की संख्या में कांताएं होती हैं, सेविकाएं होती हैं। और इसी तरह चंद्रावली के भी अनेक कांताएं मतलब उनकी भी करोड़ों की संख्या में ब्रजांगनाएं जो हैं सेवाएं करती हैं चंद्रावली के अंडर में रहकर। तयोरप्युभयो मध्ये सर्व माधुर्य तो अधिकाम राधिका विस्तृताम याता यद्रा यद्रा गंधर्वाख्या श्रुतो। इन दोनों कांताओं में से भी समस्त प्रकार की माधुरी रूपी गुणों की पराकाष्ठा के कारण श्री राधा जी ही प्रधान कांता के रूप में प्रसिद्ध हैं। श्रुतियों में इन्हें गंधर्वा कहा गया है। तो जो दो सर्वश्रेष्ठ कांताएं हैं श्री राधा और श्री चंद्रावली, उसमें भी श्रेष्ठ कांता कौन है? श्रीमती राधा रानी, जो माधुरी रूपी गुणों की पराकाष्ठा है और प्रधान कांता के रूप में प्रसिद्ध है ब्रज में। श्रुतियों में इनको गांधार्विका बोला जाता है। असमानोध्य माधुर्य धुर्यो गोपेन्द्र नंदनम यस्या प्राण परार्धानम परार्ध अपि वल्लभा। माधुरी में न तो कोई जिनके समान और न ही कोई जिनसे श्रेष्ठ है, ऐसे गोप ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही श्री राधा रानी के वल्लभ हैं। परमा परार्ध संख्या को परार्ध संख्या से गुणा करने पर जो संख्या होती है, श्रीमती राधा रानी को श्री कृष्ण अपने प्राणों से उतने गुना अधिक प्रिय हैं। वैदिक गणना के अनुसार गणित के सबसे छोटे अंक को एक, उसका 10 गुना 10, उसका 10 गुना 100 और 100 का 10 गुना सहस्त्र 1000 और सहस्त्र का 10 गुना 10,000 और 10 गुना का लक्ष्य 1 लाख और लक्ष्य का 10 गुना नियुक्त 10 लाख, नियुक्त का 10 गुना कोटि 1 करोड़, कोटि का 10 गुना आबूर्द मतलब 10 करोड़, आबूर्द का 10 गुना 1 अरब और वृंद का 10 गुना 10 खरब। इस तरह से 10 शंख, 10 पद्म, सागर का 10 गुना अंत्य, अंत का 10 गुना मध्य और मध्य का 10 गुना परार्ध कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि अनंत परार्ध को अनंत परार्ध से गुना करने पर जो संख्या हम चिंता कर सकते हैं, उससे भी अनंत गुना अधिक श्री राधा रानी जी श्री कृष्ण से प्रीति करती हैं। अर्थात श्री राधा रानी कृष्ण से कितनी प्रीति करती हैं उसकी कल्पना करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इतना भगवान का श्री राधा रानी से प्रेम है कि जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, हम सोच भी नहीं सकते हैं। और इतना वो भगवान श्री कृष्ण जो है राधा रानी से और राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती हैं। रूप राधा रूप लावण्य विशेषाताम परिकीर्तितम नाना वैदग्धि नैपुण्य सुधा वर्ण स्वरूपिणी। अब श्री राधा रानी के रूप लावण्य का विशेष रूप से गुणगान किया जा रहा है। अब अभी तक हम लोगों ने जो गुणगान सुना उससे कुछ अलग जो है श्री राधा रानी के रूप माधुरी का गुणगान अब यहाँ पर रूप गोस्वामी बताते हैं। बोलते हैं श्री राधा रानी विविध प्रकार की वैदग्धियों मतलब कला चातुरी में परम पंडिता और अमृत की सागर स्वरूपिणी है। जो श्रीमती राधा रानी है वो आगे बता रहे हैं कि जो है नव गोरचना भाति द्रुत्राम हेम समम प्रभा किमव्या स्थिरा विद्युत दिव्य रूपार्ति परम उज्ज्वलम। श्री राधा नवीन गौरोस्ना तपाए हुए सुवर्ण अर्थात स्थिर विद्युत के समान परम उज्ज्वल गौर अंगों वाली हैं। श्री राधा रानी जो है नवीन गोरोचन तपाए हुए सुवर्ण अर्थात स्थिर विद्युत के समान परम उज्ज्वल गौर अंगों वाली हैं। श्री राधा रानी का जो स्वरूप है वो नवीन गौरोसना जैसा तपाए हुए सुवर्ण के समान और परम उज्ज्वल जिस तरफ विद्युत होता है उस तरफ गौर अंगों वाली है। विचित्र नील वसनम तस्या अस्य परिशोभितम नाना मुक्ता विभूषितांगी नाना पुष्प विराजिताम। श्री राधा रानी परम सौभाग्यमान नीले रंग के वस्त्रों को धारण करती हैं। ये नाना प्रकार की मुक्ताओं से विभूषित अंगों वाली तथा नाना पुष्पों से सुशोभित हैं। जो श्री राधा रानी का वस्त्र धारण करती है वो नीला रंग का होता है, नीला परिधान ये धारण करती हैं और नाना प्रकार की मुक्ताओं से विभूषित अंगों वाली हैं और नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित होती हैं। दीर्घ केसी सुलावण्यम मुक्ता माला सुशोभिताम
पुष्पमाला सुविन्यासम सुवेणु परमुज्ज्वलम। श्री राधा रानी की अंग लावण्य से परिपूर्ण तथा मुक्ता मालाओं से सुशोभित होती हैं। इनके केस बहुत लंबे और अंगूठी वेणी सुंदर रूप से गुथी गई पुष्पमालाओं द्वारा परम शोभायमान होती है। तो श्री राधा रानी का अंग लावण्य जो है मुक्ता मालाओं से सुशोभित होता है। मुक्ता एक पुष्प होता है, उसकी माला बनती है, उससे उनको सजाया जाता है। उनके केस बहुत लंबे और अंगूठे वेणी सुंदर रूप से गुथी गई पुष्पमालाओं द्वारा परम सुशोभायमान होती है। शुभालम परम ओदीप्यम सिंदूरम परिभूषितम नाना चित्रा अलंका भांति चित्र पत्र सुशोभिताम। श्री राधा रानी का सुंदर ललाट सिंदूर की बिंदुओं से सुशोभित होने के कारण अत्यंत दैदीप्यमान हो रहा होता है। उनके कपोलों पर लटकती हुई विचित्र अलकावली विचित्र तिलक रचना के साथ मिलकर शोभा की सीमा की ओर को भी पार कर जाती है। तो श्री राधा रानी की जो है सुंदर जो ललाट होते हैं उस सिंदूर की बिंदुओं से सुशोभित होने के कारण अत्यंत देदीप्यमान लगते हैं। उनकी कपोलें जो हैं लटकती हुई विचित्र अलकावली विचित्र तिलक रचना के साथ मिलकर शोभा की सीमा को भी पार कर जाती है। वायु युग्मम सुलावण्यम नीलकंठम शोभितम अनंग दंड दंड लावण्यम मोहिनी परमाम भवेत। श्री राधा रानी के नीले रंग की मड़ियों से बने कंगनों के द्वारा सुशोभित लीला लावण्य युक्त बहुयुगल अनंग दंड लावण्य अर्थात लावण्यमय भुज दंड वाले कामदेव के मन को भी वशीभूत कर मोहित बना देने वाला है। तो जो श्री राधा रानी का नीले रंग की मड़ियों से बने हुए कंगनों के द्वारा सुशोभित सुलावन्य बाहुयुगल, राधा रानी क्या करते हैं अपने बाहुओं में मड़ियों से बने हुए कंगनों को धारण करती है। मड़ियों से नीले रत्न और मड़ियों से बने हुए कंगनों को अपने हाथ में धारण करती हैं और इस कारण से उनका जो है बाह्युगल अनंग दंड दंड लावण्य और लावण्य युक्त होकर कामदेव के मन को भी वशीभूत और मोहित करने वाला बन जाता है। नयनोपलम युग्मज्जम आकर्णम परिशोभितम कज्जलो उज्ज्वला दीप्तिश्च त्रैलोक्य जयिनी परा। श्री राधा रानी के विस्तार नयन कमल कानों तक शोभायमान है। उनके नयनों पल्लों में काजल की उज्ज्वल दीप्तिमान विराजमान है। ऐसा लग रहा होता है मानो श्री राधा रानी के नयन नयन कमल अपनी परम शोभा से त्रिलोक की शोभा पर विजय प्राप्त कर रहा है। नासिका तिलक पुष्पाभ्याम मुक्ता वेशीर शोभिताम नाना सुगंध युक्ता सा परा दीप्ति मती भवेत। श्री राधा रानी की नासिका तिल पुष्प के समान सुंदर तथा मुक्ता युक्त वेसर नाक के आभूषण द्वारा सुशोभित होता है। विविध प्रकार की सुगंधियों से सुवासित श्री राधा रानी परम सौंदर्यवती हैं। रत्न तारंग युगमच्च नाना चित्रम विनिर्मितम ओष्ठाधरम सुधारम्यो रक्तोपल्ल विनिर्जितम। श्री राधा रानी के रत्नों में जड़े हुए कान के आभूषण नाना प्रकार के चित्र विचित्र शिल्प कार्य के द्वारा सुंदर रूप से निर्मित होते हैं। अधर सुधा से भी अधिक कमनीय और अपनी लालिमा द्वारा लाल कमल को भी तिरस्कृत कर रहा होता है। मुक्तामाला चंद्र पंक्ति रसना परिशोभिताम मुख पद्मम सुलावण्यम कोटि चंद्रम प्रभाकरम बिंबच्च सुधारम्यम प्रेम हास्यम युतम भवेत। श्री राधा रानी की अति सुंदर रचना जीवा द्वारा सुशोभित दंत पंक्तियां मुक्ता मालाओं के समान उज्जवल है। सुंदर लावण्य से युक्त मुख कमल कोटि कोटि चंद्रमाओं की शोभा का आकार स्वरूप तथा अमृत के समान रमणीय प्रेममय मुस्कान से युक्त है। चिंबुकस्य सुलावण्यम कंदर्प मोहनम परम मसी बिंदु सुलावण्यो हेमाब्जे भ्रमरी यथा। श्री राधा रानी का चिबुक जिस सुंदर लावण्य से युक्त है उस पर कंदर्प भी विशेष रूप से मुग्ध हो जाता है। उक्त चिबुक में बने काजल के बिंदुओं को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वर्ण कमल के बीच में भ्रमरी बैठी हुई है। जो श्रीमती राधा रानी का जो मुखार बिंद है सुंदर, उसमें जो है काजल से बिंदु बिंदु बनाए जाते हैं नेत्रों के ऊपर, तो वो लगता है जैसे स्वर्ण कमल के बीच में भ्रमरी बैठी हुई है, इतना वो सुंदर दिखता है। कंठ देशे चित्ररेखा मुक्ता मालम विभूषितम पृष्ठग्रीवा सुरम्या च पार्श्वे अपि मोहिनी भवेत। श्री राधा रानी का कंठ सुंदरता में चार चांद लगाने वाला चित्र रेखाओं से युक्त कंठ मुक्ता मालाओं से विभूषित होता है। पीठ और ग्रीवा गर्दन के पीछे का भाग सुंदर रमणीय है और दोनों पार्श्व उदर और पीठ के मध्य स्थित भाग
मन मोह लेने वाला होता है। इस तरह से श्रीमती राधा रानी का जो कंठ है, सुंदरता में चार चांद लगाने वाला है। और चित्र रेखाओं से युक्त कंठ मुक्ता मालाओं से विभूषित है। पीठ और गर्दन के पीछे का भाग जो है सुंदर रमणीय है। और दोनों पार्श्व मतलब उदर और पीठ के मध्य स्थित भाग जो है मन मोह लेने वाला है। जो कमर का पोर्शन है ये क्या करता है, सबके मन को मोहित कर लेता है। वक्षस्थलम सुलावण्यम हेम कुंभम सुशोभितम कंचलूया छादित्यम तस्या मुक्ताहारा विराजितम। श्री राधा रानी का सुलावण्य युक्त वक्षस्थल सुवर्णमय कुंभ, स्तन युगल से सुशोभित, कंचुली द्वारा आच्छादित और मुक्ताहार से सुशोभित होता है। सुबाहु युगलम तस्या लावण्य मोह कारी च रत्नांगे तयो मध्ये बल्या परिशोभिते। श्री राधा रानी की लावण्य मोहनकारी सुंदर भुजाओं में स्थित रत्नमय अंगदों बाजूबंदों के मध्य भाग में लटकते हुए छल्ले शोभा पा रहे होते हैं। तो बता रहे हैं कि जो श्रीमती राधा रानी का लावण्य मोहनकारी सुंदर भुजाएं हैं वो रत्नमय अंगदों से सजे होते हैं और उनमें लटकते हुए छल्ले शोभा पा रहे होते हैं। रत्न कंकण दीप्ते च रत्न गुच्छे विराजितम रक्तोपल्ल हस्तयुग्म नभ चंद्रम सुदीप्तकम। श्री राधा रानी के हाथ रत्न जड़ित कंगनों द्वारा शोभायमान तथा उनके उनमें रत्नमय गुच्छे भी विराजित होते हैं। नाना कमल की भांति दिखाई देने वाले उनके हस्तकमल नख चंद्रों से निकलने वाली अनोखी छटा द्वारा झलमल झलमल कर रही होती है। तो इस तरह से बता रहे हैं यहाँ पर रूप गोस्वामी कि श्री राधा रानी के हाथ में जो जड़ित रत्न जड़ित जो कंगन है वो शोभायमान होता है और रत्नमय गुच्छ मतलब मुक्ताओं से बने 32 लड़ियों वाली कंगन से विराजित होती है। 32 लड़ियों वाली कंगन पहनती है श्रीमती राधा रानी। लाल कमल की भांति दिखाई देने वाले उनके हस्तकमल नख चंद्रों से निकलने वाली अनोखी छटा द्वारा झलमल झलमल करते हैं। जो राधा रानी का कमल की भांति हस्तकमल है और नखचंद्र मतलब नाखूनों का जो हिस्सा है वो अनोखी छटा प्रदर्शित करती है और झलमलाती है। मतलब उसमें अनेक कलर प्रकट होते हैं, इस तरह से वो झलमल करते हैं। अब कर चिन्ह आदि का श्री राधा रानी की हथेली पर अंकित चिन्हों का वर्णन है। बोलते हैं भुंगाम भोज शशिकला कुंडल छत्रम यूपकम शंख वृक्षम कुसुमकम चामरम स्वस्तिकादयम एते चिन्हा शुभकरा नाना चित्रा विराजितम करा युग्ल सुदीप्याश्च रत्ना अंगुरीय भूषिताम। श्री राधा रानी के हस्तकमल भ्रमर पद्म चंद्रकला कुंडल छत्र यूफ शंख वृक्ष कुसुम चामर और स्वास्तिक आदि नाना प्रकार के मंगल जनक चिन्हों से सुशोभित होता है। उनके हाथों की सुदीप्त अंगुलियां रत्नमय अंगूठियों से विभूषित होती है। उधर मधुर लावण्यम निम्न नाभि सुशोभितम सुधारसम परिपूर्णचम त्रैलोक्य मोहनम परम। श्री राधा रानी का उधर मधु से भी अधिक लावण्यमय और गंभीर नाभि द्वारा सुशोभित होता है। ये सुधारस से परिपूर्ण होने के कारण त्रैलोक्य को अत्यधिक मोहित करने वाला है। क्षीर्ण मध्यम कटितलम लावण्य भंग भंगुरम वलित्रम वलित्र ईलताबद्धम किंकड़ी जाल सुविताम। मध्य भाग में क्षीण होते होते श्री राधा रानी के नितंब उस लावण्यमय कमर को स्पर्श करते हैं जो त्रिवलीय रूप लता के समान बद्ध और जाल के आकार जैसी घुघरालों से जड़ी करधनी द्वारा सुशोभित होती है। उरुद्वरामरंभेव मनोजम चित्तमोहनो जानु द्व च सुलावण्यो नाना केली रसा करो। श्री राधा रानी के केले के आंतर्य भाग जैसी दिखाई देने वाले मनोहर जंघाएं कंदर्प के भी चित्त को मोहित करने वाले होते हैं। सुंदर लावण्य युक्त घुटने विविध केली रस के आकार स्वरूप हैं। श्री पद्म पद्म युग्मं च मणि निपुर भूषिताम वंकराजम सुलावण्यम पदांगुरीय सुशोभितम। मड़ियों से बने नुपुरों द्वारा विभूषित श्री राधा रानी के पाद पद्म युगल सुलावण्य से परिपूर्ण बंकराज मतलब तलवों के नीचे धुमावरदार स्थान द्वारा सुशोभित और श्री चरणों की अंगुलियां बिच्छुओं द्वारा सुशोभित होती है। इस तरह से बता रहे हैं कि जो मणियों से बने नुपुर श्रीमती राधा रानी विभूषित होती हैं और उनके पाद पद्म युगल सुलावण्य से परिपूर्ण होते हैं। तलों के नीचे वाले धुमावदार स्थान पर सुसज्जित और श्री चरणों की अंगुलियां बिच्छुओं द्वारा सुशोभित होती है।
अब आगे जो है श्री राधा रानी के चरण चिन्हों की महिमा हम लोग कल जानेंगे, ठीक है ना, ये मीटिंग क्लोज हो जाएगा।